नमस्कार मित्रों। स्वामी जी के साथ हमने यात्रा की, लंबी यात्रा की। स्वामी जी की दृष्टि में भगवान बुद्ध क्या थे, क्या स्थान रखते थे और उनके संदेश को स्वामी जी ने किस तरह देखा, समझा और संसार को बताया। आइए आज इस पर बात करते हैं। भगवान बुद्ध मेरे इष्ट देव हैं, मेरे ईश्वर हैं। उनका कोई ईश्वरवाद नहीं, वे स्वयं ईश्वर थे। इस पर मेरा पूर्ण विश्वास है। संभव है कि भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से ये झगड़े कुछ देर के लिए रुक गए हों तथा समन्वय और शांति का संचार हुआ हो, किंतु यह विरोध फिर उत्पन्न हुआ। केवल धर्म पर नहीं, संभवतः वर्ण के आधार पर भी यह विवाद चलता रहा। हमारे समाज के दो प्रबल अंग, ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों, राजाओं तथा पुरोहितों के बीच विवाद आरंभ हुआ था और 1000 वर्ष तक जिस विशाल तरंग ने समग्र भारत को सरोबार कर दिया था, उसके सर्वोच्च शिखर पर हम एक और महामहिम मूर्ति को देखते हैं और वे हमारे शाक्य मुनि गौतम हैं। उनके उपदेशों और प्रचार कार्य से तुम सभी अवगत हो। हम उनको ईश्वर अवतार समझकर उनकी पूजा करते हैं। नैतिकता का इतना बड़ा निर्भीक प्रचारक संसार में और उत्पन्न नहीं हुआ। कर्म योगियों में सर्वश्रेष्ठ स्वयं कृष्ण ही मानो शिष्य रूप से अपने उपदेशों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए उत्पन्न हुए। पुनः वही वाणी सुनाई दी जिसने गीता में शिक्षा दी थी। स्व अल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस धर्म का थोड़ा सा अनुष्ठान करने पर भी महाभय से रक्षा होती है। गीता 2:40। स्त्रियों वैश्यास् तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम्। स्त्री, वैश्य और शूद्र तक परम गति को प्राप्त होते हैं। गीता 9:32। गीता के उपदेशों के जीते जागते उदाहरण स्वरूप गीता के उपदेशक दूसरे रूप में पुनः इस मर्त्य लोक में पधारे, जिससे जनता द्वारा उसका एक कण भी कार्य रूप में परिणत हो सके। ये ही शाक्य मुनि हैं। ये दीन दुखियों को उपदेश देने लगे। सर्वसाधारण के हृदय तक पहुँचने के लिए देव भाषा संस्कृत को भी छोड़ ये लोक भाषा में उपदेश देने लगे। राज सिंहासन को त्याग कर ये दुखी, गरीब, पतित, भिखमंगों के साथ रहने लगे। इन्होंने दूसरे राम के समान चांडाल को भी छाती से लगा लिया। 5:156-57। किसी बौद्ध शास्त्र ने बुद्ध यह एक अवस्था का सूचक है शब्द की परिभाषा दी है। अनंत आकाश के समान अनंत ज्ञान। गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र में हम उनको निरंतर यही कहते पाते हैं कि वे 25वें बुद्ध थे। उनके पहले के 24 बुद्धों के इतिहास का कोई ज्ञान नहीं, परंतु हमारे ऐतिहासिक बुद्ध ने उन बुद्धों द्वारा डाली गई भित्ति पर ही अपने प्रसाद का निर्माण किया है। किंतु बुद्ध समझौता नहीं चाहते थे। एक क्षण के भी समझौते के बल पर बुद्ध अपने जीवन काल में ही समस्त एशिया में ईश्वर की तरह पूजे जा सकते थे, परंतु उनका केवल यही उत्तर था। बुद्ध की स्थिति एक सिद्धि है, वह एक व्यक्ति नहीं है। सचमुच समस्त संसार में वे ही एक ऐसे मनुष्य थे जो सदैव नितांत प्रकृतिस्थ रहे। जितने मनुष्यों ने जन्म लिया है उनमें अकेले एक प्रबुद्ध मानव। बुद्ध देव ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर दृढ़ स्वर में जो बात कही थी, उसे जो अपने रोम रोम से बोल सकता है, वही वास्तविक धार्मिक होने योग्य है। संसारी होने की इच्छा उनके भी हृदय में एक बार उत्पन्न हुई थी। इधर वे स्पष्ट रूप से देख रहे थे कि उनकी यह अवस्था, यह सांसारिक जीवन एकदम व्यर्थ है, पर इसके बाहर जाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। मार्ग एक बार उनके निकट आया और कहने लगा, छोड़ो भी सत्य की खोज, चलो संसार में लौट चलो और पहले जैसा पाखंडपूर्ण जीवन बिताओ।
सब वस्तुओं को उनके मिथ्या नामों से पुकारो, अपने निकट और सबके निकट दिन रात मिथ्या बोलते रहो। यह मार्ग उनके पास पुनः आया, पर उस महावीर ने अपने अतुल पराक्रम से उसे उसी क्षण परास्त कर दिया। उन्होंने कहा, अज्ञान पूर्वक केवल खा पी कर जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। पराजित होकर जीने की अपेक्षा युद्ध क्षेत्र में मरना श्रेयस्कर है। यही धर्म की भित्ति है। भगवान बुद्ध ने धर्म के प्राय सभी अन्य पक्षों को कुछ समय के लिए दूर रखकर केवल दुखों से पीड़ित संसार की सहायता करने के महान कार्य को प्रधानता दी थी, परंतु फिर भी स्वार्थपूर्ण व्यक्तिभाव से चिपके रहने के खोखलेपन के महान सत्य का अनुभव करने के निमित्त आत्मानुसंधान में उन्हें भी अनेक वर्ष बिताने पड़े थे। भगवान बुद्ध से अधिक निस्वार्थ तथा अथक कर्मी हमारी उच्च से उच्च कल्पना के भी पड़े हैं, परंतु फिर भी उनकी अपेक्षा और किसे समस्त विषयों का रहस्य जानने के लिए इतने विकट संघर्ष करने पड़े। यह चिरंतन सत्य है कि जो कार्य जितना महान होता है, उसके पीछे सत्य के साक्षात्कार की उतनी ही अधिक शक्ति विद्यमान रहती है। बुद्ध एक महान वेदांती थे और शंकराचार्य को भी कोई न कोई प्रक्षन्न बौद्ध कहते हैं। बुद्ध ने विश्लेषण किया था, शंकराचार्य ने उन सब का संश्लेषण किया है। बुद्ध ने कभी भी वेद या जाति भेद अथवा पुरोहित किंवा सामाजिक प्रथा किसी के सामने माथा नहीं नवाया। जहाँ तक तर्क विचार चल सकता है, वहाँ तक निर्भीकता के साथ उन्होंने तर्क विचार किया है। इस प्रकार का निर्भीक सत्य अनुसंधान, प्राणी मात्र के प्रति इस प्रकार का प्रेम संसार में किसी ने कभी भी नहीं देखा। बुद्ध धर्म जगत के वाशिंगटन थे। उन्होंने सिंहासन जीता था केवल जगत को देने के लिए, जैसे वाशिंगटन ने अमेरिकी जाति के लिए किया था। वे अपने लिए थोड़ी सी भी आकांक्षा नहीं रखते थे। उस महान बुद्ध ने द्वैतवादी देवता, ईश्वर आदि की किंचित भी चिंता नहीं की, और जिन्हें नास्तिक तथा भौतिकवादी कहा गया है, वे एक साधारण व्यक्ति के लिए प्राण देने को प्रस्तुत थे। उन्होंने मानव जाति में सर्वोच्च नैतिकता का प्रचार किया। जहाँ कहीं तुम किसी प्रकार का नीति विधान पाओगे, वहीं देखोगे कि उनका प्रभाव, उनका प्रकाश जगमगा रहा है। जगत के इन सब विशाल हृदय व्यक्तियों को तुम किसी संकीर्ण दायरे में बांधकर नहीं रख सकते। विशेषतः आज, जबकि मनुष्य जाति के इतिहास में एक ऐसा समय आ गया है और सब प्रकार के ज्ञान की ऐसी उन्नति हुई है जिसकी किसी ने 100 वर्ष पूर्व स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। यहाँ तक कि 50 वर्ष पूर्व जो किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था, ऐसे वैज्ञानिक ज्ञान का स्रोत बह चला है। मैं गौतम बुद्ध के समान नैतिकता युक्त लोग देखना चाहता हूँ। वे सगुण ईश्वर अथवा व्यक्तिगत आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, उस विषय में कभी प्रश्न ही नहीं करते थे, उस विषय में पूर्ण अज्ञेयवादी थे, किंतु जो सबके लिए अपने प्राण तक देने को प्रस्तुत थे। आजन्म दूसरों का उपकार करने में रत रहते तथा सदैव इसी चिंता में मग्न रहते थे कि दूसरों का उपकार किस प्रकार हो। उनके जीवन चरित लिखने वालों ने ठीक ही लिखा है। उन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जन्म ग्रहण किया था। वे अपनी निजी मुक्ति के लिए वन में तप करने नहीं गए। दुनिया जली जा रही है और इसे बचाने का कोई उपाय मुझे खोज निकालना चाहिए। उनके समस्त जीवन में यही एक चिंता थी कि जगत में इतना दुख क्यों है। बुद्ध देव अन्य सभी धर्माचार्यों की अपेक्षा अधिक साहसी और निष्कपट थे। वे कह गए हैं, किसी शास्त्र में विश्वास मत करो, वेद मिथ्या है। यदि मेरी उपलब्धि के साथ
वेद मिलते जुलते हैं तो वह वेदों का ही सौभाग्य है। मैं ही सर्वश्रेष्ठ शास्त्र हूँ। यज्ञ, याग और प्रार्थना व्यर्थ है। बुद्ध देव पहले मानव हैं जिन्होंने संसार को ही सर्वांग संपन्न नीति विज्ञान की शिक्षा दी थी। वे शुभ के लिए ही शुभ करते थे, प्रेम के लिए ही प्रेम करते थे। बुद्ध एक समाज सुधारक थे। भारत के महान दार्शनिकों में एकमात्र बुद्ध देव ने ही जाति भेद नहीं माना। अन्य दार्शनिक अल्पाधिक मात्रा में सामाजिक रूढ़ियों को प्रश्रय देते थे। बुद्ध को संबोधित कर जिन अति सुंदर वृदावलियों का प्रयोग किया गया है, उनमें से जो थोड़ी सी मुझे याद हैं वे इस प्रकार हैं। जाति विध्वंसक, विशेष अधिकार विनाशक, सर्वजीव समत्व शिक्षक। इस तरह समता के एक भाव का उन्होंने उपदेश दिया। बुद्ध देव के उपदेश का वह अंश तुमको स्मरण होगा कि वे किस प्रकार उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऊपर, नीचे सर्वत्र ही प्रेम की भावना प्रवाहित कर देते थे। यहाँ तक कि चारों ओर वही महान अनंत प्रेम संपूर्ण विश्व में छा जाता था। इसी प्रकार जब तुम लोगों का भी यही भाव होगा, तब तुम्हारा भी यथार्थ व्यक्तित्व प्रकट होगा। तभी संपूर्ण जगत एक व्यक्ति बन जाएगा। क्षुद्र मनुष्यों की ओर फिर मन नहीं जाएगा। इस भूमा अनंत सुख के लिए छोटी छोटी वस्तुओं का परित्याग कर दो।